वहीं कांग्रेस सांसद के घर नकदी मिलने के खिलाफ जो है वो देश भर में आज प्रदर्शन सामने आया। दरअसल कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया गया। लखनऊ, जयपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ। दरअसल कांग्रेस के सांसद के घर से 225 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। ये धीरज साहू के घर से हुए हैं। 2009 में कांग्रेस के सांसद, उसके बाद जुलाई 2010 और उसके बाद मई 2018 में एक बार फिर कांग्रेस के सांसद हुए। लेकिन अब देखिए ये तस्वीरें, किस तरीके से बड़ी तादाद में 225 करोड़ कैश जो है वो बरामद हुआ है और ये आयकर विभाग की छापेमारी में सामने आया है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली है। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में। देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने 100 करोड़ रुपए मिले, मिलते चले जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, फिर भी कोई सोच नहीं। ईडी और सीबीआई का इतना हल्ला करते थे, अभी तीनों प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया? तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उसको देश साथ खड़ा है। और इसी पर आज बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन जो है वो किया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर से और साथ ही साथ लखनऊ से, 2 तस्वीरें जहां पे आप देख सकते हैं कि हवा महल से विधायक बालमुकुंद चारे भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। पुतले भी जलाए गए और ये दोनों तस्वीरें जहां सड़कों पर बीजेपी उतरी। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया और वो तस्वीरें सड़क पे नजर भी आई। 225 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के कार्यालय से। और आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई के बाद आज पूरे देश में बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। कालीचरण सराफ जी हमारे साथ है, यहाँ मालवीय नगर के विधायक। जब तक बीजेपी विपक्ष में थी हमने देखा था आप लोग खूब संघर्ष किए, अब सत्ता पक्ष में फिर भी संघर्ष की, ऐसा क्या मुद्दा है? ये भ्रष्टाचार यदि कोई भी करेगा, मोदी जी का कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। यदि 300-300 करोड़ रुपया यदि भ्रष्ट व्यक्तियों के यहाँ पर मिलेगा, कांग्रेसी सांसद क्या मिलेगा, तो निश्चित रूप से यदि सड़कों पे उतरना पड़ा तो हम निश्चित रूप से उतरेंगे। बहुत सारे मुद्दे आपने भी विधानसभा में उठाए, करप्शन से, अनियमितताओं के, क्या उन सभी मुद्दों को आप जांच करवाने? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको बेनकाब किया जाएगा और जनता का जो लूटा हुआ पैसा है वो सरकारी खजाना में जमा होगा। सर, पूरे आपके साथ साथ पूरे राजस्थान की जनता जानना चाहती है कौन नया मुख्यमंत्री होगा, किस तरह का चेहरा होना चाहिए? ये अंदर की बात है। आपके दिल की बात, ये अंदर की बात है, ये बताई नहीं जाती। तो विधायक कालीचरण सराफ है, कह रहे कि अंदर की बात है, जो कुछ पार्टी तय करेगी सबको मंजूर होगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की रही, उसमें भी इस प्रकार की लूट मची कि 19 बार भविष्य बर्बाद करके अरबों रुपए अलमारियों में जमा निकला ईडी के द्वारा। सोने के बिस्कुट सचिवालय में निकल रहे हैं। तो ये माने कि जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट, उनके मित्रों की गवर्नमेंट है, वहां ऐसे भ्रष्टाचारियों के यहाँ बहुत पैसा निकल रहा है। और इतना पैसा निकल रहा है कि गिनती में नहीं आ रहा, मशीनें खराब हो रही है, गर्म हो चुकी है। तो ये भ्रष्टाचारी रूपी कांग्रेस और उसके सांसद, उसके मंत्री, उसके एमएलए पूरे देश को आजादी के समय से सरकारें लूटने पे लगे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का जब से समय आया है
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है। इन भ्रष्टाचारियों के सारे मामले, इनके लूट खसोट के मामले, इनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। अन्यथा ये गबन की सरकारें कभी इस समय पिछले काल में देखोगे तो कभी ओपन नहीं हुई। ये नरेंद्र मोदी जी के बाद सब ओपन होने लगा है। तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो उनका कथन है वो देख लो आप। कितना कितना पैसा निकल रहा है अलमारी में। आने वाले दिनों में भी क्या आप इसी तरह जनता से जुड़े मुद्दों पर सड़कों पर आएंगे? हम जनता से जुड़े मुद्दे पे हमेशा रहे हैं और रहते रहेंगे। जनता हमारे लिए देवतुल्य है और जनता के समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्ष करना ये हमारा दायित्व है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। आज विधायक दल की बैठक भी अब होने वाली 1-2 दिन में, किस तरह के मुख्यमंत्री की आप उम्मीद करते हैं? किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि 2024 की चुनौती बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का संपूर्ण परिवार और केंद्र का नेतृत्व जो तय करता है उसमें हमारे परिवार की सहमति होती है। ये परिवार हमारा विराट परिवार है, दुनिया की सबसे बड़े पार्टी है राजनीतिक। ये मम्मी बेटा जीजी जियाजी की कंपनी नहीं है जो मम्मी बेटा जीजी जियाजी तय कर दें, रिमोट दबा दें और वहां से पार्टी सरकार चलती है। ऐसा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी परिवार है, विराट परिवार है और सबको साथ लेके, सबको विश्वास में जीतकर और जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।